गुड मॉर्निंग पीपल। आज का टॉपिक है फेमिनिज्म। ये रिसेंट ईयर्स में कुछ ही साल पहले से ये फेमिनिज्म वाला वेव चालू हुआ था और अभी ज़ोर शोर से ये वेव आगे बढ़ रहा है। मैं भी सपोर्टर हूँ ये फेमिनिस्ट थॉट प्रोसेस का कि कलाइयाँ सिर्फ रोटियाँ सेकने के लिए नहीं होती है। 100% ट्रू। बट मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा जो रियल फेमिनिज्म के खिलाफ है। कुछ फिलॉसफीज़ हैं जो रियल फेमिनिज्म के खिलाफ है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ थॉट प्रोसेस से मेरी मुलाकात हुई जहाँ लोगों ने ये व्यक्त किया है कि मेरा काम खाली रोटी बनाना, बच्चे पालना और घर में झाड़ू पोछा करना नहीं है। उस टॉपिक पे बात करेंगे। आई अग्री। आपका काम वाकई में खाली बच्चे पालना, झाड़ू पोछा करना और खाना बनाना नहीं है। पर हमको एक लेवल डीप जाना है। घर गृहस्थी संभालने के लिए, घर गृहस्थी चलते रहे उसके लिए दो मेन बकेट्स ऑफ वर्क हैं। एक बकेट है सोर्सेज ऑफ इनकम। ये घर जो चलता है उसका फाउंडेशन तो प्यार है, बट जो मशीनरी है वो पैसों से आती है। और जो ऑयलिंग है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। तो ये है एक पारिवारिक एनवायरनमेंट। तो एक बकेट हो गया सोर्सेज ऑफ इनकम और दूसरा बकेट हो गया रनिंग द फैमिली विद दैट इनकम। ट्रेडिशनली, और ये मैंडेटरी नहीं है, ट्रेडिशनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी युगों युगों से चलता हुआ आ रहा है कि जो पुरुष है परिवार का वो बाहर जा रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे लड़ रहा है, भिड़ रहा है। प्राचीन काल में फिजिकली भिड़ता था आदि मानव। वो तो पैसे नहीं लाते थे, वो घर में खाना लाते थे, तो वो फिजिकली भिड़ते थे। और अभी पुरुष बाहर जाके, और ये मैं ट्रेडिशनली बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनली, ये नेसेसरी नहीं है कि पुरुष ही करे, बट ट्रेडिशनली पुरुष बाहर जाके इंटेलेक्चुअली दिमाग से काम और इमोशनली दुख दर्द पेन, पॉलिटिक्स, प्रमोशन नहीं मिला, किसी ने छुरी भोंक दी पीठ के पीछे, तो ये सब एनवायरनमेंट से पुरुष अभी भी निकल रहा है। इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है, इमोशनली फाइट कर रहा है, ताकि घर में इनकम सोर्स आ पाए जिससे फिजिकल नरिशमेंट और इमोशनल नरिशमेंट हो पाए। तो इस सिचुएशन में जो महिला है, लेडीज, वुमेन ऑफ द हाउस, द होम मैनेजर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो घर चला रहे हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो अलग अलग बकेट है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। क्योंकि अगर आपने घर चलाना स्टॉप कर दिया, परिवार आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये वाला बकेट घर चलाने वाला अगर बंद हो गया, तो ये जो बकेट है एक्सटर्नल से पैसे आ रहे थे, उसमें इम्पैक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ जो थॉट प्रोसेस और कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है वो भी बढ़ रहा है। इधर भी ध्यान देना पड़ रहा है, इधर भी ध्यान देना पड़ रहा है, इधर मिस्टेक्स हो रहे, इधर कन्फ्यूजन है, तो ये बकेट छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बकेट है घर चला पाना। अगर घर का एनवायरनमेंट टेंशन फ्री रहे, स्टेबल, काम, इंटेलेक्चुअल घर का एनवायरनमेंट रहे, तो ये जो एक्सटर्नली सोर्सेज ऑफ मनी वाला जो बकेट है वो सिक्योर हो जाता है, वो सेफ हो जाता है। तो आप कहेंगे कि क्या सिर्फ में मेरा ही काम है? अगर सोर्सेज ऑफ मनी एक ही बकेट से आ रही है, सिंस लेडीज़ घर में बस एक ही हैं, हस्बैंड एक, वाइफ एक, तो फिर घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अगर घर के पुरुष ने बोल दिया कि क्या पैसे कमाना खाली मेरी जिम्मेदारी है? मैं लाइफ में आर्किटेक्ट बनना चाहता था, पर मुझे अभी सेल्स का काम करना पड़ रहा है ताकि घर में पैसे आते रहे, चूल्हा जलते रहे। मुझे नहीं करना। क्या पैसे लाना खाली मेरी जिम्मेदारी है? क्या वो सही है? पैसे लाना खाली पुरुष की जिम्मेदारी तो नहीं है। तो जिस सिचुएशन में पुरुष वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है कि अपना मन मार के वो घर में चूल्हा जले इसलिए पैसे ला रहा है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपना मन मार के ये सब काम करें। और जब भी आप काम कर ही रहे हो तो मन मार के क्यों करना है? आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे ये पुरुष भी सिक्योर हो जाए कि पैसे और अच्छे और बेहतरीन और ज़्यादा कैसे आ सकते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये सोर्सेस ऑफ मनी कहाँ से आएगी, आपका पति एक बकेट, पुरुष एक बकेट और महिला एक और बकेट, तो फिर घर गृहस्थी चलाने के लिए बाई रखी जाती है, हाउस हेल्प। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि आप किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन घर में ला रहे हैं। और घर को बिल्ड करना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसको तुच्छ क्यों लिया जा रहा है? झाड़ू पोछा करना तुच्छ चीज कैसे हो गई? जिस परिवार में आपका पति हो, आपका बच्चा, आप खुद रह रहे हो, उसको सैनिटाइज करना, उसका हाइजीन मेंटेन करना, ये तुच्छ बात कैसे हो गई? ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, ट्रेडिशनली लड़कियां घर क्यों चलाती हैं ट्रेडिशनली, और लड़के बाहर जाते हैं? इसमें कोई मेल डोमिनेंस वाली बात नहीं है। आज भी अगर आप गांव जाएंगे तो गांव में लड़कियां खेती कर रही हैं। लड़कियां जो खेत से जो फल आ रहे हैं वो फल बेचने मार्केट जा रही हैं। तो मेरे नज़र में तो गांव में बहुत ही फ्रीडम है लेडीज़ को कि वो बाहर जाएं। वो दुकान चला रही हैं चूड़ियों की। आप किसी भी गांव में जाएं आपको मिलेंगे कि लड़कियां खेत में हैं, लड़कियां मार्केट में फल फ्रूट बेच रहे हैं। हाँ, आपको लड़कियां मैकेनिक के दुकान में नहीं मिलेगी, बट मैकेनिक के दुकान में काम करना भी क्यों है?
आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको हर एक फील्ड में मेल के साथ कॉम्पीट करना है? कंपटीशन तो नहीं है ना इधर। फाउंडेशन है कि परिवार को प्रोटेक्ट कैसे करना है। मैं कह रहा था कि पुराने टाइम से अगर हम देखें कि लड़कियां घर चला रही हैं और पुरुष बाहर जा रहा है, उसका एक बहुत ही फंडामेंटल रीज़न है। पहले बच्चे हो जाते थे 16 साल की उम्र में। अब बच्चों को बड़ा करना भी इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको खिलाना पिलाना, बड़ा करना, उनके लिए एक एनवायरनमेंट रेडी करना। ये बच्चे मम्मी के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हस्बैंड्स हेल्प कर सकते हैं और करना ही चाहिए, बट मम्मी के साथ ही बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इसलिए तो एक मादा है और एक नर है, वरना दो नर ही होते ना। मादा और नर क्यों है? ये पृथ्वी ने जो ये रचना की है, ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि खाली मादा ही बच्चे पैदा कर सकती है? नर भी करता। मादा अपने बच्चे, नर अपने बच्चे। नर अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, मादा अपने बच्चों को संभाल रही है। ऐसा है नहीं ना। फॉर अ बेसिक रीजन कि लड़कियां बच्चों को बेटर संभालती है, एक बहुत बड़ा गुण है, ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि आप फ्यूचर जनरेशन को रेडी कर पा रहे हैं, इस दुनिया में ला पा रहे हैं। इससे बड़ा ब्लेसिंग और क्या हो सकता है? तो सिंस पुराने ज़माने में लड़कियों को बच्चे संभालने पड़ते थे, घर में रहना पड़ता था, तो ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो गई। म्यूचुअली डिसाइड किया होगा मादा और नर ने कि मैं बाहर जाता हूँ, मैं खाने के लिए कुछ ले आता हूँ, तुम बाहर जाओगे खाने के लिए कुछ ले आओगे, अगर कुछ हो गया तो ये बच्चे को बड़ा कैसे करेंगे? बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, प्लस फादर मिल जाए तो बोनस है। वो बोनस से तो खुशी मिलती है, फादर बोनस है, बट माँ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक सैलरी है। तो घर गृहस्थी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेमिनिज्म के एस्पेक्ट को ले आना वो सही नहीं है। हाँ, अगर आप फेमिनिज्म के एस्पेक्ट को ले आ रहे हैं क्योंकि जो घर के पुरुष हैं वो बाहर तो जा नहीं रहे हैं, घर में बैठ के बस टीवी देख रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ बाहर मदिरा पान करने गए हैं और आपको घर चलाना पड़ रहा है, तो वो गलत है। हस्बैंड्स और मेन शुड इक्वली कंट्रीब्यूट, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए घर पे। अगर वो फ्री बैठे हैं तो बर्तन मांजें एक साथ, कोई घर में झाड़ू कर रहा है तो कोई पोछा कर देगा, अगर वो फ्री है तो। अगर फ्री नहीं है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो पैसे ले आ रहा है, तो घर आपको चलाना पड़ेगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। कौन पैसे घर पे ले आएगा वो सोचना एज अ परिवार बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत ही बढ़िया टॉप परिवार होते हैं उसमें भेदभाव नहीं होता। चंदा कोचर, शिखा दीक्षित, मेरिसा मेयर, तो ऐसे अनगिनत लेडीज हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, सीईओज हैं बड़े कंपनी के, उनके हस्बैंड्स कौन, उनका तो नाम तक नहीं पता। तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन है फैमिली में कि जो ज़्यादा सक्षम है ज़्यादा अर्निंग्स वाले बकेट को भरने में, वो बाहर जाए। तो जो घर में बैठा है वो घर संभाले, सिंपल बात है। इसमें मेल फीमेल का कोई एस्पेक्ट है ही नहीं है। हमको ये जो फेमिनिज्म वाला एस्पेक्ट है उससे भी दूर जाना पड़ेगा। परिवार के लिए जो बेस्ट डिसीजन है वो लें। अगर आप में वो क्षमता है कि आप घर के पुरुष से ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं बाहर जाके, तो लग जाएं उसमें, अपने पुरुष को समझाएं और पुरुष को ट्रेन करें कि घर कैसे चलाना है। अगर दोनों मिलके एडिशनली कर पा रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो घर पे डोमेस्टिक हेल्प एक रखें, जो घर में साफ सफाई है।
उस केस में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो घर तो संभल जाएगा डोमेस्टिक हेल्प से, बट वहाँ बच्चे पालने में भी हस्बैंड वाइफ दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बच्चों के लिए स्पेशल खाना बनाना, उनकी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, उनकी बातों को सुनना, उनके साथ खेलना, रात में जागना, ये सिर्फ लेडीज़ का काम नहीं है। ये उन पुरुष के लिए कह रहा हूं मैं कि ये लेडीज़ का काम नहीं है, इसमें आपका भरपूर योगदान होना पड़ेगा, क्योंकि घर की महिला भी फाइनेंस वाला बकेट भर रही है। तो इस चीज को ध्यान दें। अगर फाइनेंस वाला बकेट मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों अगर फाइनेंस वाला बकेट भर रहे हैं तो दोनों का फैमिली में कंट्रीब्यूशन इक्वल होना पड़ेगा। घर गृहस्थी चलाने में कंट्रीब्यूशन इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली ली जा रही है। पर अगर खाली घर का मेल, हस्बैंड, पुरुष, खाली वही अगर फाइनेंस का बकेट भर रहा है तो होम का बकेट आपने भरना है, जो लेडीज़ हैं घर के। वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, उससे एक्सटर्नल बकेट भी ज़्यादा भरेगा। इस चीज़ में फेमिनिज्म को ना लाएं, उससे बाहर आएं। ये ध्यान रखें कि इस फेमिनिस्ट थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते कहीं यहाँ तक ना पहुँच जाए कि ये बच्चे पैदा करना लेडीज़ का ही काम क्यों है। फिर तो आप ये जो सृष्टि की जो रचना है उसको ही क्वेश्चन कर रहे हैं। दुर्गा के भी बच्चे हैं, ये ध्यान दें, और दुर्गा को पूजा जाता है। इस थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में रखें और फेमिनिज्म सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, जैसे राइट टू वोट, राइट टू वर्क। अगर स्किल है तो मैं काम करूंगी, सुधा मूर्ति बने। इन द राइट टू स्पीक, मुझ में दिमाग है, मैं बात कर सकती हूँ। उन चीज़ों में फेमिनिज्म ले आए। ऐसी चीज़ों में फेमिनिज्म ना ले आए जिससे घर गृहस्थी टूट जाए, वो नेगेटिव है। आपका क्या विचार है फेमिनिज्म पर, मुझे ज़रूर बताइए, उस पर चर्चा करेंगे। अगली बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।